जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, और मैं नीश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, आज जो आर्य शुक्रवार बुक का मैं सलूशन दे रहा हूं आप सभी को, इसके पहले चैप्टर यानी नंबर सिस्टम का आज 5वीं क्लास है। देखते हैं उस पर प्रश्नों को। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उसमें आपको दिया गया है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर व 13 का स्क्वायर, इस तरह से दिया गया। आपको 20 तक का स्क्वायर दिया गया है। कह रहे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको पहले बता दूं कि भाई इसका एक फार्मूला होता है कि 1 से लेकर के लास्ट तक की संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। n+1 और n2n+1, ये फार्मूला और बटे में 6 होता है। मतलब 1 से लास्ट तक की दूरी को ज्ञात करना। तो अगर मैं यहाँ से करूँ कि 1 से 20 तक का जोड़ यहाँ से निकाल लूँ स्क्वायर का वर्ग, तो मैं देखूंगा टोटल 1 से निकालूंगा तो यहाँ आप समझ सकते हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से मैं जाऊंगा 20 तक के स्क्वायर को। और इसमें अगर मैं क्या घटा दूं, कितना घटा दूं इसमें, 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और डॉट 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 10 तक के स्क्वायर को घटा दूं तो मुझे इसकी वैल्यू निकल आएगी कि नहीं। टोटल 20 तक है, 20 में 1 से 10 का घटा रहा हूँ तो 11 से 20 तक का निकल आएगा कि नहीं निकलेगा, बताओ भाई। तो मैं देखूंगा नंबर ऑफ टर्म जो n का है, कितने नंबर है, 20 है, तो 20 की जगह मैं n की जगह 20 रखूंगा और यहाँ 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ 20 2 40 और 1 41 बटे में 6 माइनस मैं देखूंगा 10, n का कितना है यहाँ पे 10 है, 10 और 1 11, 11 2 20 और 1 21 बटे 6। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी भाई। यहाँ से मैं देख लूँ कि इसको काट सकता हूँ क्या। हाँ, मैंने देखा 2 तेई 6, 2 दाहम 100, मैंने देखा 2 तेई 6, 2 पंचे 10। क्लियर है इतनी बात। 3 से इसको काटा 7 बार और 3 से इसको काटा 7 बार। ठीक है भाई। अब देख लो 10 सत्ते 70 और इसमें मल्टीपल और 0 का 0 आ गया, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। कितना आया जब इसका मल्टीपल किया, 2870। इसका मल्टीपल कर लो भाई, 5 ये भाई 5 का कर लिया पहले, 11 पचे 55 और फिर 7 करो, 7 पना 35, यहाँ से 3 लग गया, फिर 5 सत्ते 35 3 38। ठीक है ना। इसको आप इसमें माइनस कर लो तो 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गई हुई। 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 6, और 6 में 8 जाता नहीं तो एक कैरी लूंगा, 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ आपने देखा कितना बच गया आपका 7, 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो आपका आंसर आया 2485। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। क्या आपका आंसर आया 2485? कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर है, देख लो भाई क्वेश्चन क्या 60 नंबर था। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आ रहा है बी पार्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया गया है आपको, कह रहा है 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर और 3, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इस तरह से चलते चलो 20 तक के स्क्वायर का खुद से जोड़ कर दिया। 1 से 20 तक का स्क्वायर उसने बताया 2870 है, सवाल में ये दिया गया है। ठीक है ना। तो कह रहा है अगर ये हो तो वैल्यू बता दो, 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 और प्लस 2 की घात 2 और फिर 6 की घात 2। अब इस तरह बढ़ते बढ़ते 40 तक का स्क्वायर दिया गया। कह रहा है इसका मान बताओ, क्या आप बता सकते हो? आसान है। मैं अगर देखूं इससे मैं कॉमन क्या ले लूं, 2 की घात 2 अगर मैं बाहर निकाल लूं, मैं क्या निकाल दूं इससे, 2 की घात 2, तो कितना निकल के आएगा, यहाँ कितना बचेगा भाई? सिंपल है, 1 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। पावर निकाल रहा हूं, इसलिए मैंने क्या निकाला समझ लो भाई। यहाँ से 2 निकाला, 2 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। अंदर वाली संख्या को निकाल रहा हूं। अगर मैं देखूं भाई इस 4 को क्या करूंगा मैं, 2 गुणा 2 कर सकता हूं और इसके ऊपर स्क्वायर था, मतलब दोनों पे स्क्वायर था, तो 1 2 की घात 2 निकल के आ रहा है। आगे क्या बनेगा,
2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से जाएंगे तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा। और इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दे दी गई है 2870 है ना इसकी वैल्यू। और मैंने कॉमन क्या लिया, 2 की घात 2 अर्थात 4। इसका आप मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 0 का 0, 4 7 28 का 8 और हासिल आपका 2 लग गया। फिर मैंने देखा 4 बट 32 और 2 34 का 4 और हासिल आपका 3 लग गया। 4 दूनी 8 और 3 11। आप मैच करो, आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 11,480 कोई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपका सी पार्ट सही होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आपका प्रश्न, समझ लेते हैं। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 63 नंबर है 225 और इसकी पावर जो दी गई 0.2 दी गई इनटू, फिर आपको दिया गया है 225, इसकी पावर है 0.3 दी गई है। फिर आपको नीचे क्या दिया गया है 225 और इसकी पावर है 0.8, फिर से 225 दिया गया है और इसकी पावर जो दी गई है वो 0.2 दी गई है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। ये दी गई और कह रहे हैं इसको हल करके बताओ। तो बच्चों मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि भाई जब बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तो बेस मुझको एक जैसे दिख रहे हैं तो क्या आएगा, इसी का आंसर पूछा गया है, क्या आएगा आपका 225 के ऊपर 3 और 2 5 दशमलव में आएंगे, ठीक है। मैंने नीचे देखा 225 बेस ऐड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बताओ भाई। तो मेरा हो कितना गया 10, पॉइंट में 10 हो गया। और आपको पता है भाग में घातें घटती हैं। अच्छा 10 आएगा, केवल 10 भाई, 2 और 8 10 और एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है भाई। तो मैं ये मान लो दशमलव लगा ही रहने दूं थोड़ी देर के लिए, या मैं दशमलव दोनों से हटा भी दूं तब भी काम चल जाएगा थोड़ी देर के लिए। मैं देखूं ये 10 जो पावर है इसका मतलब क्या है, ये देखो पॉइंट की वैल्यू मैंने क्या बताई, 0.5 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट होता है 0.5। और ये क्या है, एक ही लिखा है, दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाता है। तो ये 225 ही बना रहा कि नहीं बना रहा, इतनी बात समझ में आई। मैंने इसको जोड़ा, ये है इसको जोड़ा 10 है अर्थात 1, और 1 लिखो या ना लिखो, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, तो इस पॉइंट की जगह मैं अंडर रूट लगा सकता हूँ कि नहीं, 225 के ऊपर बटे में तो 225 लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने देखा 225 कितने का होता है स्क्वायर, 15 का होता है ना, बिल्कुल समझ में आ रही भाई, 15 का तो होता है, हाँ 225 ही तो है, हाँ हमने सोचा कोई और वैल्यू है। नीचे क्या लिखा है 225, अगर मैं 15 से काटूंगा 15 एकम 15 और फिर मैंने देखा 15 एकम 15 तो बच कितने गए आपके 7, 15 पना 75, तो आपका आंसर क्या है 1/15। समझ में मेरी बात शायद आ गई हो, ठीक है। इसका ऑप्शन चेक कर लो भाई, बी पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, तो देख लेते बच्चा क्या है, प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न दे रहा है, कह रहा है संख्या 2137 और इसके ऊपर दिया गया 753। कह रहा बच्चा यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक क्या होगा इसका। तो मुझे पता है बच्चों कि मुझे सिर्फ इकाई के अंक से लेना देना है, मैं इकाई का अंक ले लूंगा, ले लिया ना, इकाई में 7 रख लिया, और पावर कितनी है, जो पावर हो उसके अंतिम वाले अंत के 2 अंकों में 4 का भाग दे दूंगा, जो भी शेष बचे वो इसके ऊपर रख देना है। अगर 4 का मतलब उसमें भाग जाना चाहिए पूरे में, तो 4 का उसमें ही भाग जाएगा, लास्ट के 2 अंकों में दे दो ना। मैंने दिया इसमें 4 का भाग, देख लो चाहे पूरे में दो चाहे दो के लास्ट के 2 अंकों में दो, बात वही रहती है। तो मैं लास्ट के 2 अंक में दे रहा हूं। तो भाई 4 का भाग कितनी बार गया, एक बार, बच कितने आ गए 1, 13 हो गए। फिर से मैंने भाग दिया, 4 तेई 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका भाई, भाग दो 4 का, 1 बच रहा है वो इसके ऊपर रख दो। तो अब बताओ 7 का कितने बार मल्टीपल करूं, एक ही बार, तो भाई पावर 1 है तो वही आ जाएगा, यानी एक यूनिट डिजिट कितना आया 7। कोई इसमें डाउट, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना भाई। तो अगला प्रश्न बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है, उसको भी समझ लेता हूं भाई, क्या है। तो दिया गया है 13 के ऊपर लिखा हुआ है 2003, ठीक है, और कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने देखा बच्चा 3 हमको दिया गया है,
ये 3 अंक हमको दिया गया है, ठीक है। मैंने लास्ट के 2 अंक में अगर 3 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो उस 3 को इस पे पुटअप कर लिया। मैंने देखा कि अब तो 3 की घात 3 आ गई, तो मैं कैसे पता करूं इसका जो यूनिट डिजिट है 3 आ रहा कि 4 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 3 पावर, इसका मतलब है कि 3 बार गुणा करके देख लो। मैंने देखा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, तो लास्ट का जो अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7। तो यूनिट डिजिट हमें कितना प्राप्त हुआ, 7। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, और मैंने इसका वीडियो बना भी रखा है यूनिट डिजिट का। आप चैनल पर जाएं और वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने इसकी वीडियो स्पेशल बना रखी है, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ता हूं आगे, अगले प्रश्न पे आता हूं। तो दिया गया है, फिर से बिल्कुल सिमिलर है। अब तो ये खुद से कर सकते हो ना, कह रहा है यूनिट डिजिट बता दो हमको। मैंने देखा 2 लिखा हुआ है, मैंने 4 का इसमें भाग दे दिया, कितने बार गया, 5 बार, और रिमाइंडर कितना बचा, 3। पूरा भाग तो जाएगा नहीं, शेष बचेगा कि नहीं, वो शेष मैं इस पे रख दूंगा। बात समझ में आ रही। अब इसके बाद क्या करूंगा, 3 बार इसका क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। बात समझ में आई। इसी 3 पावर है तो 3 बार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 8। बिल्कुल ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें तो किसी तरह का किसी को डाउट नहीं भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वो भी सेम दिया गया है, ये आपके लिए है। अगर आ रहा हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट देना भाई, ठीक है। इसे सॉल्व करके, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 67, आप लिख देना 67 और साइड में उसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया है 68 और कह रहा है यहाँ है 584 इंटू, आपको दिया गया है 328 गुणे, और क्या है 547, और फिर गुणा दिया गया और 613 दिया गया है। कह रहा है यूनिट डिजिट बता दो भाई। तो क्या आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करोगे, अरे थक जाओगे भाई। मुझे तो सिर्फ इकाई अंक उठाना है और कोई मतलब ही नहीं है। मैंने देखा 3 सत्ते 21, क्या आया इकाई अंक, 1 है। 21 में से सिर्फ 1 को लेंगे। फिर मैंने 1 का 8 में गुणा किया, क्या आया 8। फिर मैं 8 का गुणा करूंगा 4 में, क्या आया 12। तो 12 का इकाई अंक 8 चौक 32 आया भाई, 8 चौक 32। तो इकाई अंक आपको 2 मिला कि नहीं मिला, आप कहोगे इसका यूनिट डिजिट 2 है। शायद ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई एक और प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है 5627, और इसके ऊपर दिया गया 153 इंटू, फिर है आपका 671, और इसके ऊपर दिया गया 72। कह रहा है इकाई अंक बता दो। फिर से मुझे वही करना है, मैंने 7 देखा रख लिया, 4 का भाग तो 2 इसमें जरा भाई, 4 का आपने भाग दिया, जितने आ जाए जो भी शेष बचे यहाँ रख दूंगा। 4 3 12 बचे कितने, 3, 4 बट 32 बचेगा 1 ही, चाहे लास्ट के 2 अंक में दे लो या पूरे में दे लो। 1 बचा वो रख दिया। फिर मैंने देखा 1, और 1 के ऊपर कोई भी संख्या आ जाए क्या रहता है, वो सदैव 1 ही रहता है, ये तो आपको पता ही है। मैंने अगर 4 का भाग दिया तो क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। तो कभी भी 0 नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना। जब रिमाइंडर बराबर ही बच जाए 4 तो मैं वो संख्या ही रख दूंगा, ये ध्यान रखना। जब रिमाइंडर 0 आए तो 0 नहीं रख के 4 रखा जाएगा, ये बात को आप गांठ बांध लेना बिल्कुल। तो अब 1 के ऊपर 4 रखो या 5 रखो, वो तो 1 ही रहने वाला। इंटू 7 के ऊपर 1 रखा तो वो 7 रहेगा, 7 का 1 में गुणा, इकाई अंक कितना आया 7। बिल्कुल बातें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। चलो अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लो। ये यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कुछ हैं, देख ले रहा हूं भाई इनको मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। -358, ठीक है, ये दिया गया है। और पूछा यूनिट डिजिट क्या आएगा, जरा भाई देखो। मैं लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग 2 ही अंक ही दिए गए हैं, तो मैं पहले तो 7 रख लिया। मैंने 4 का भाग दिया, 2 बार गया, 4 दूनी 8, 1 बच गया 15, 15 में 4 3 12, बचा क्या 3 बच गया। ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। मैंने देखा 3 लिखा है,
4 का भाग दिया 4 एकम 4, 1 बच गया 18, 4 चौक 16, क्या बचा 2। तो मैंने देखा 3 त्रिका 9 आ गया। और जब 7 का 3 बार मल्टीपल करके देखो तो सही क्या आता है, 7 सते 49 का 9, 9 सते 63, क्या आ रहा है 3। तो आप कहोगे 3 आ रहा है, अब क्या करूं, तो 3 में 9 घटा दूं क्या, बिल्कुल नहीं भाई, 3 नहीं, छोटी संख्या में कभी यूनिट डिजिट नहीं घटाओगे। यहाँ क्या कर लोगे, एक दाई मान लेते 10, यानी ये 13 में घटा रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात, यहाँ 13 में घटा रहे हो। और चेक भी करो तो ये कितना था, 343 था ना, 343 में उतारा लोगे कि नहीं लोगे, बात तो यही है ना। तो ये इसको एक दाही ले लेंगे, 13 में 9 घटेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। आपका ही कहेंगे 4 आ गया। पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह का डाउट तो नहीं किसी को। चलो अगले प्रश्न पे आता हूं। भाई आप सभी को मैथ के साथ रीजनिंग की क्लासें मिलने वाली हैं और प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्या है, 71 और दिया गया है 3694 और उसके ऊपर है 1793 और गुणे में है 615 और उसके ऊपर कितना दिया गया आपको भाई, 615 जब दिया गया है और 317, ठीक है, और ये 841। क्या इस प्रश्न को आप नहीं कर पाओगे, और ऊपर 491 दिया गया है, कह रहा फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है वो फाइंड करके बताओ भाई। तो मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, 4 लिखा है लिख लो भाई, 4 का भाग देके देखो लास्ट के 2 अंकों में, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 3 12, पीछे की तरफ 4 है तो ज्यादातर 3 के बाद 4 ही आता है भाई, 4 3 12 भाई, भाग दो इसमें, पीछे के एक ही रिमाइंडर बच रहा है, मात्र एक रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो 1 रख लूंगा, गुणा 5 भाग दो लास्ट के 2 अंकों में, 4 चौक 16, एक ही बचा रिमाइंडर। फिर मैंने देखा 1 और 1 के ऊपर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, मुझे पता ही है, फिर भी भाग दे लो, 4 दूनी 8, 1 बच गया 11 और 4 का भाग दो कितने बार जाएगा भाई, 11 बचा है, 4 दूनी 8 3 बचेगा, 1 के ऊपर कोई संख्या हो 1 ही रहेगी, 5 तो 5 ही रहेगा, 4 गुणा किया 4 पंचे 20 का 0 आ गया, 0 का 1 में गुणा किया तो 0, तो यूनिट डिजिट कितना आया 0, आपका शून्य आ गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, उसे भी देखते हैं क्या। चलो भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया है 3 की पावर है 61 और 6 की पावर है 43 और 7 की जो पावर है वो दी गई है 82 और कह रहा मैं इकाई अंक क्या है बताओ भाई। तो इसको क्या नहीं कर पाओगे भाई, भाग दो 4 का, कितने बार जा रहा है, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 2 बचे 20, 1 21 हो गया, 4 पंचे 20, 1 ही तो आएगा। इसमें 4 पे भाग दो, कितने बार गया, 4 दाम 40, 3 रिमाइंडर बच गया, इसमें दिया 4, 7 के ऊपर 2 बचा कि नहीं बचा। मैंने देखा जब 6 के ऊपर कोई भी संख्या हो तो 6 ही आता है, 6 के ऊपर कुछ भी पावर रख दो इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आई। और 7 को तो पता ही है आपको, 7 गुणा 7 करो, 7 सते 49 का 9 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा इतनी बात बताओ भाई हमको। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा भाई, किसी तरह का डाउट हो तो आप बता देना, और वीडियो ना समझ में आए तो 3 डॉट्स ऐसे वीडियो के कॉर्नर पे, ठीक है, आप जब वीडियो देखोगे तो आपके राइट साइड पे 3 कॉर्नर होंगे, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका एक प्ले बैक का बटन आएगा, और उस प्ले बैक जो बटन में जब क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल ऑप्शन होगा, ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो वीडियो स्लो होगी, और नीचे बढ़ोगे तो मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट कर लेना, ठीक है, वहाँ से कम ज़्यादा वीडियो कर सकते हो जैसी अपने हिसाब से। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न क्या है, इसी प्रश्न को देख लें। तो भाई ये तो समझ में आ गया भाई, 6 का क्यूब आप करके देख लो, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चरण 36, फिर इकाई 6, फिर 6 चरण 36, इकाई 6 ही आएगा भाई, कितने बार भी गुणा कर लो। मैंने देखा नछाक 54 का 4 आ गया, तो आगे का नहीं, इकाई से मतलब था, 4 3 12 का 2 आ गया, तो इकाई कितना बना इसका 2, बिल्कुल समझ में आ गया, ऑप्शन बी सही है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत आसान से प्रश्न है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न इसी तरह दिया गया है,
आपको दिया है 17, 17 पर दिया है 999 और क्या दिया गया भाई प्लस 11 और 11 के ऊपर दिया गया 1999 माइनस फिर से 17 दिया गया है 7 दिया गया भाई बिल्कुल 7 दिया गया और कह रहा है 1999 यही तो दिया गया। क्या इसको नहीं कर पाओगे आप सब? बताओ भाई, नहीं होगा किसी से? क्या देख लेता हूँ भाई, फिर भी मैं देख लेता हूँ, हो भी जा रहा है तब भी मैं देख लेता हूँ। मैंने 7 रखा और लास्ट के 2 में भाग दे के जरा बताओ भाई कितना बचेगा। 4 दूनी 8, 1 बच गया 19 हो गए, 4 चौक 16, 3 बचेगा रख लिया प्लस 1 के ऊपर कुछ भी रख दो 1 ही बना रहेगा, ये पक्की बात है। मैंने देखा माइनस का 7 तो इसमें भाग दो कितने बार जाएगा, 4 1 कम 4 1 बचा, 4 चौक 16 फिर 3 बचा। मैंने देखा ये प्लस ये माइनस ये तो कैंसिल आउट ऐसे ही हो जाएगा, 1 आ गया आपका इकाई। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा एकदम अच्छी तरह से, समझ में आ रही बात। अगले प्रश्न पे चलते, सारी की सारी बुकें सॉल्व करा दूंगा भाई एक एक करके। चलो बस अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको 74 नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है भाई 86 8674 है और 43 है। इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय व जाति मान निकालो और उनका अंतर बताओ। तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, जिस स्थान पर होगा, जरा बताओ कितने स्थान के बाद है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 7000 इसका स्थानीय मान हो गया। बात समझ में आए। और जाति मान स्वयं वही उसकी जाति है, 7 की जाति स्वयं 7, तो जाति मान ये हो गया और स्थानीय मान ये हो गया, दोनों का अंतर आता है भाई, घटा सकते हो। एक कैरी लिया 10, 10 में 7 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। यहाँ 9 बचा, 9 का 9 ही आ जाएगा, यहाँ भी 9 बचा 9 आया और इससे एक कैरी गया था वो 6 बचा। ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक प्रश्न अगला जो दिया गया 75 नंबर 75, उसका आंसर आप हमें दे देना, वो भी तो सिमिलर ही है ना। चलो उसे मैं छोड़ देता हूँ, शायद इसकी 1 या 2 क्लास और आएंगी और ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। कह रहा है यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा हो 0 से, तो 2 पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि। अरे भाई ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा भाई, आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया। 1 सेकेंड मैं बता दूं थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन तुम्हारा। भाई माना 2 संख्याएं बोल रहा है a और b हैं, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो कह रहा क्या बनाया जा सकता है, आपने अगर 2 संख्याएं a और b हैं और कह रहा q और r है, इनका जो और b क्या बोल रहा है 0 से बड़ा है, यानी 0 नहीं है b। मैं एक संख्या अगर भाज्य ले लूं तो भागफल ये आएगा भाजक। भाई ये भाज्य भाग दिया b से तो भागफल क्या आया q, कोसेंट बोला जाता है, और प्लस रिमाइंडर r। यदि b बड़ा होगा 0 से, तो ये बनेगी इक्वेशन। बस कुछ भी नहीं करना था, ये एक फार्मूला था डिवाइड का और वही पूछा गया अगले ऑप्शन में। तो चेकआउट कर लो भाई किसमें, भाई सीधी सी बात होती, 0 जो होता है वो भी r से बड़ा होता है, r से मतलब r उससे बड़ा होता है, रिमाइंडर 0 से बड़ा ही आएगा हमेशा। अगर 0 आ गया तो फिर रिमाइंडर ही कहाँ बचा, और बेस जिससे भाग दूंगा वो तो रिमाइंडर से भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। और फिर जब ये बड़े होंगे तो ये तो a तो श्योर है कि 0 से बड़ा है, a तो इन सबसे ही बड़ा होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही। सवाल में यही पूछा गया था कि जरा बताओ भाई कि अगर b बड़ा हो 0 से तो 2 पूर्णांक q r ऐसे होंगे। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन क्या है आपका, पहला दिया गया है a b q r और 0 बड़ा है r से, r बड़ा है b से। यही है आपका भाग का सूत्र या फॉर्मूला कह सकता हूं। ठीक है तो ऑप्शन ए सही, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं थी। चलो अगला प्रश्न देख लूं। कह रहा a तथा b 2 वास्तविक ऐसी संख्याएं हैं कि a b बराबर हो 0 के, तो a b बराबर हो 0 के, ये सवाल बोल रहा है। तो कह रहा है
समझ लो। या इसमें से एक मैं देखूं बी उस तरफ जाएगा जीरो के बटे में तो जीरो आ जाएगा, अगर मैं ए को उस तरफ बटे में भेजूंगा तो जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? या ए जीरो के बराबर है या बी जीरो के बराबर है, या दोनों ही जीरो के बराबर हैं, है ना? तो ऑप्शन चेक कर लो, कह रहा है ए बराबर जीरो अथवा बी बराबर जीरो, या दोनों में से प्रत्येक जीरो है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ, कुछ कह ही नहीं रहा सवाल में, आसान सा प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका आंसर आप खुद बता देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर आता होगा तो जरूर ऑप्शन दोगे, आंसर दे दोगे, कमेंट बॉक्स में देना। भाई अगला प्रश्न में पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जीरो है क्या, कि एक है, कि दो या तीन है? चलो भाई बताना। अब कह रहा 79 नंबर आया, कह रहा 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं बताइए। तो इस अभाज्य संख्याओं को किस तरह से ज्ञात करोगे? 70 से कितनी अभाज्य संख्याएं? तो मैं जरा देख लूं, मुझे ये पता है 2, 3, 5 और 6 तो है ही नहीं, 7। देखो 3 में बात करूं, 6 तक अगर चलूं तो उसके पहले 3 अभाज्य संख्याएं पड़ जाती हैं। 3 अभाज्य संख्याएं तो 6 तक हो गई। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा टेबल आती है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चरंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नीम 54 और 6 दम 60। और फिर क्या होगा? 66। फिर इसके बाद 6 बढ़ाऊंगा तो 72 हो जाएगा, 70 से ऊपर निकल जाएगा। क्या सवाल ने कहा है? मुझे उससे छोटी ही चाहिए भाई अभाज्य संख्याएं। तो ये 3 तो पक्की श्योर हो गई, मुझे ये चेक करना है। मैं 5 से एक पीछे वाली लूंगा, एक इसके आगे वाली लूंगा। तो मैंने देखा 5 तो मैं ले चुका हूँ, पहले ही ऑलरेडी ले चुका हूँ कि नहीं ले चुका हूँ। तो इस 5 को बना लूं, 7 एक अभाज्य संख्या मुझको मिल गई। एक इससे पीछे वाली 11 और इससे आगे वाली 11 मिल रही अभाज्य संख्या है कि नहीं मिल रही? मैंने 18 के पहले वाली 17, इसके बाद वाली 19 अभाज्य संख्या मिल रही। इससे पहले वाली 23, इसके बाद वाली 25। ये तो 5 से कट जाती तो ये नहीं लेंगे, मैं चेक कर लूंगा। वो 5 से कट रही है, 3 से कट रही है और 7 से कटने वाली ना हो बस। भाई 30 के पहले वाली क्या होगी? 29 अभाज्य होगी। इसके बाद वाली भी अभाज्य निकली। मैंने देखा इसके बाद वाली कौन सी होगी? 35। ये भी 5 से कट जाती। 5 और 7 और 3 से कटे ना, इनसे काट के चेक कर लूंगा, कट रही है। इसके बाद वाली 37 अभाज्य, इसके बाद वाली 41 एक अभाज्य, इसके बाद वाली 43 अभाज्य, इसके पहले वाली 47, इसके बाद वाली 49। ये 7 से कट रही, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके पहले वाली 53 दिख रहा है भाई, ठीक है। इसके बाद वाली 55 जो कि 5 से और 11 दोनों से ही कट रही। इसके पहले वाली मैं देखूं अगर 59, इसके बाद वाली 61, दोनों ये अभाज्य हैं। इसके पहले वाली 65, ये भी 5 से कट रही, हटाओ इसको। इसके बाद वाली 67। तो मैं काउंट करना आता है भाई कितनी? 3 तो ये अभाज्य हो गई, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ये 13, एक ये 14, एक ये 15 और ये 16 और ये 17 और ये एक 18 और ये एक 19। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं दिखी आपको? 19। बहुत ही आसान तरीका बताया। प्रारंभ से 70 तक 19 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 6 का टेबल पढ़ना, इधर उधर एक कम करते जाना, जो कट रही है उसको काट देना कि अगर किसी और संख्या से कट रही है 3, 5, 7 या 11 से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।